अब मेरी शादी न जाने कब होगी। मेरी तो उम्र भी बढ़ती जा रही है। हाय, मेरी दुल्हन कौन बनेगी? कालू, ओए कालू, कहाँ मर गया ये कालू? अब काम पर जाते टाइम कौन आ गया रे बाबा? अच्छा ताई, आओ आओ ताई आओ। हाँ कालू, क्या चल रहा है? कुछ ना ताई, बस काम पर ही निकल रहा था। बस काम ही कर तू। अब एक कव्वे का रिश्ता आया है मेरे पास, जरा मिलकर आए हम। क्या सच ताई? बताओ बताओ कौन है? हाँ, देखने जाना है उसे। चल अब फिर दोनों कालू के लिए कव्वी देखने चली जाती है। हम आपका ही इंतजार कर रहे थे। ताई, ये कभी कुछ बड़ी नहीं हो गई मेरे लिए? चुप कर, ये माँ है दुल्हन की। फिर जैसे ही कालू के सामने गोरी कव्वी आती है तो कालू तो उछल जाता है। ताई ताई, मुझे पसंद है ये कव्वी, कितनी सुंदर है। अरे रुक तो, जरा बात तो करने दे। अरे नहीं नहीं, क्या बात करनी है ताई? माँ जी, मेरी अच्छी सरकारी नौकरी है और मेरा खुद का घर भी है। मुझे गोरी जी बहुत पसंद है। आप बताइए कब शादी करने के लिए आऊँ? ठीक है दामाद जी, आप तो कल ही ब्याह ले जाओ मेरी गोरी को। ये तो बहुत शांत है और घर का सारा काम भी कर लेती है। गोरी भी शर्मा कर हाँ में सिर हिलाती है और कालू तो खुशी से नाचने लगता है। चलो चलो ताई, बहुत तैयारियां करनी है। अरे सुन तो कालू एक बार। अरे ये कालू भी ना। चलो बहन जी, मैं चलती हूँ जरा। ए गोरी, तेरे तो अब अच्छे दिन आने वाले हैं। कहाँ तेरे को कव्वा ही नहीं मिल रहा था, अब सरकारी नौकरी वाला मिल गया। अब तू चुपचाप से बिना बोले शादी कर लेना। उधर कालू ने तो पूरे जंगल में घूम घूम कर अपनी शादी का निमंत्रण देने लगता है। उसने सभी को शादी के लिए बुला लिया था। ऐसे ही दूसरी सुबह हो जाती है। कालू तो सुबह सवेरे ही दुल्हा बनकर तैयार था। अरे चलो फटाफट, गोरी जी इंतजार कर रही होगी। अरे कालू भैया, थोड़ा आराम से, इतनी भी क्या जल्दी है आपको? मैं तो इससे कल से बोल रही हूँ कि थोड़ा कव्वी के बारे में जान ले, फिर शादी कर ले। लेकिन ये तो तूफान बना है शादी करने के लिए। अब देखती हूँ इसकी दुल्हनिया को जरा मैं भी। सभी हंसते हुए जंगल की तरफ निकल जाते हैं। फिर दोनों की शादी हो गई। सभी दोस्त गोरी को विदा कर हंसते गाते अपने वहाँ ले आए। गोरी जी, मैं तो बहुत खुशनसीब हूँ कि मुझे आप मिल गई। गोरी फिर शर्मा गई और थोड़ा हंस दी। गोरी जी, आप तो बहुत शर्माती हैं। अच्छा छोड़ो, आप आराम कर लो, थक गई होगी आप। कल सारे जंगल वाले आएंगे आपके हाथ का खाना खाने। फिर कालू और गोरी आराम करते हैं। ऐसे ही रात कट जाती है और दूसरी सुबह हो जाती है। सभी पक्षी गोरी की पहली रसोई का खाना खाने पहुँचते हैं। गोरी ने भी अच्छे अच्छे पकवान बनाए थे। वाह रे कालू, जो भी हो, दुल्हन ने खाना तो बहुत टेस्टी बनाया है। हाँ ताई, देखा आपने, आप ही उल्टा उल्टा बोले जा रही थी। मिलो गोरी मिलो, सबको मिलाता हूँ मैं तुम्हें। इस जंगल की ये है गंगू ताई, और ये है टूनी बहन, ये है टुनटुन भाई, और ये तुम्हारा सगा देवर यानी कि मेरा भाई लालू। ये है मिठू तोता और उसकी पत्नी पोली भाभी, और ये है गुनगुन भाई, और ये राजू भाई साहब, और भी बहुत पक्षी हैं जो अभी आए नहीं हैं। गोरी बहन, आपका स्वागत है हमारे जंगल में, और हमारी महिला पक्षियों में आप भी अब एक मेंबर बढ़ गई हैं। हाँ टूनी, सही बोला आपने। ओरे कालू, ये तो बोल ही नहीं रही है कुछ। भाई, ये भी क्या बात होती है? हाँ गोरी, अब बोलो भी कुछ, मेरा दिल बैठा जा रहा है। बहुत कोशिशों के बाद आखिरकार गोरी कव्वी बोल ही जाती है। हाँ कालू दी,
मेरे को भी बहुत खुशी हुई आप सबसे मिलकर। हाय मेरा दिल, ये क्या हो गया मेरे साथ? कालू तो बेहोश हो जाता है। कालू के बच्चे, मैंने बोला था तुझसे। अब सुनते रहो, तालू जी खाना खा लिया आपने। अरे ताई, और आप सभी पक्षी चुप भी हो जाओ। गोरी, ये क्या तुमने तोतली को कर भी बताया नहीं कुछ? वो ऐसा है ना, मेरी शादी नहीं हो रही थी। माँ को किसी ने बताया कि कालू दिन रिश्ता ढूंढ रहे हैं। हमने भी गंगोताली को संदेश दिला। फिर कालू जी ने मुझे देखा और मुझे बोलने का मौका ही नहीं दिया और हमारी शादी हो गई। बहुत खुशलत होंगी। कालू भैया, अब जो होना था हो गया है। अब आप दोनों खुश रहिए। गोरी बहन को और सारे बहुत काम आते हैं। उन्होंने खाना भी तो कितना टेस्टी बनाया है। अब आप दोनों एक साथ रह के अपना परिवार बनाएं। हाँ तालू दी, मैं आपको बहुत खुश रखूंगी। कोई कमी नहीं होने दूंगी अपने प्यार में। फिर सभी जोर जोर से हंसने लगते हैं। तो दोस्तों, आपको कैसे लगी हमारी ये कहानी कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। थैंक यू। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी हमारी ये कहानी अपने नाम के साथ कमेंट बॉक्स पर हमें जरूर बताएं और अगली कहानी में हम आपका नाम लेकर धन्यवाद करेंगे। और चैनल को जाते जाते सब्सक्राइब करना और लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।